अर्जुन जो डिलीवरी बॉय का काम करता था, 15,000 उसकी मंथली सैलरी थी जिससे वह खुशी खुशी जी रहा था। एक दिन वह डिलीवरी करने एक बड़ी आईटी कंपनी में गया था। वहां की मैनेजर ने उसे काफी समय तक बात किया और उससे उनकी थोड़ी दोस्ती भी हो गई थी। अर्जुन कमाल का आदमी था। मैनेजर ने कहा, अर्जुन तुमसे बात करके लग रहा है तुम कोई डिलीवरी बॉय नहीं, कोई बड़े कंपनी में वर्क करने वाले मजदूर हो। कमाल की तुम्हारे पास स्किल है। काफी देर तक बात हुई, फिर अर्जुन अपने घर चला गया। मैनेजर और अर्जुन एक दूसरे से मिलने लगे और काफी सारे बात करने लगे थे। एक दिन कंपनी के सीईओ के बेटी की शादी थी। मैनेजर को भी इनवाइट किया गया था। मैनेजर ने अर्जुन से बोल, अर्जुन तुम बुरा ना मानो तो तुम भी कल मेरे साथ एक शादी अटेंड करोगे। अर्जुन ने पहले ना बोला, फिर मैनेजर के बार बार बोलने से वहां बोल दिया। दोनों अगले दिन को की बेटी के शादी में गए। उसका नाम पायल था। दूल्हे ने शराब के नशे में स्टेज पर दूसरे लड़कियों से बदतमीजी करने लगा जिससे सीईओ प्रताप सिंह शादी तोड़ दिया। सब उदास थे। सीईओ ने अर्जुन को देखा, उसके बारे में मैनेजर से बात की और उसके साथ अपनी बेटी पायल से शादी कर दी। पायल बहुत नाराज थी और गुस्से में भी। अर्जुन अपने घर पायल को लाया। 2 मंथ बाद पायल ने बोला, तुम इतने गरीब हो कि मेरे लिए एक हार भी नहीं खरीद सकते, मेरे ही खर्च पर पलते हो। ये सुनकर अर्जुन बोला, मैं तो वक अपना कर ही रहा हूं, मैं बहुत जल्द ये सब चीज बदल दूंगा। लेकिन पायल नहीं मानी और तलाक लेने की मांग की। अर्जुन घबरा गया था। उसने बोला, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। पायल ने देखा अर्जुन नहीं मान रहा तो उसने अपने दोस्त जो उसके कंपनी का मालिक था, पायल पर पहले से लट्टू था, उसके साथ रिलेशनशिप में आ गई। दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे और रात को मिलते रहते। अर्जुन को जब पता चला कि उसकी पत्नी दूसरे के साथ डेट कर रहे तो टूट गया। आखिर वह दिन आ गया जब पायल ने अर्जुन को बोला, तुम्हारे इतनी काबिल नहीं जो मेरे खर्च उठा सको, मैं तंग आ गए हो तुमसे, मुझे तलाक चाहिए। अर्जुन टूट सा गया। दिल पर पत्थर रखकर अर्जुन ने पायल को तलाक दे दिया। पायल ने कंपनी का मालिक देवराज सिंह से शादी करने के लिए लग्जरियस होटल बुक किया और अर्जुन को भी शादी में इनवाइट किया। अर्जुन ने माना कर दिया और डिलीवरी के लिए निकल गया। बीच रास्ते में रुककर रो रहा था। तभी उसे एक कॉल आया, बेटा तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार है, जल्दी घर आ जाओ। अर्जुन अपने पिता से मिलने अपने घर गया। अर्जुन के पिता अभिनव शांडिल्य एक बड़े अरबपति थे। उन्हें एक बड़े महल में देख अर्जुन चौंक गया और बोला, पिताजी ये घर किसका है? ये बाउंस, ये नौकर आपका सेवा कर रहे, आप ये नौकरी करते थे, फिर आपके हाथों में हीरो का ये रिंग जिसकी कीमत 12 करोड़ है। अर्जुन के पिता ने बोला, बेटा मैं हूँ चाइना और भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन अभिनव शांडिल्य, गिक्स कैपिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक आर्मी कंपनी का मालिक। इंडिया में अपना 70 जोड़ कंपनी और चाइना में 1100 जोड़ कंपनी है। $1200 बिलियन का बिजनेस। चीन का आशा अर्थव्यवस्था मेरी पैसों से चलते हैं और वो हथियार जिससे चीन दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन चुका है। अर्जुन दंग रह गया और पूछा, पर पिताजी शुरू से हम इतने गरीब जिंदगी क्यों जी रहे थे? आप बोल रहे थे मेरे ऊपर 12 लाख का कर्ज है, उसे चुकाने के लिए मैंने डिलीवरी बॉय की जॉब की एमबीए किया। अभिनव शांडिल्य अर्जुन के पिताजी ने कहा, बेटा मैं चाहता था तुम एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनो, इसलिए तुम्हें चुनौती भरे जीवन जीने दिया। मैंने ये बिजनेस बनाने में बहुत मेहनत किया हूँ, अब तुम इस बिजनेस को संभाले, यही चाहता हूँ। अर्जुन के आंखों में आंसू आ गया और अपने पिता के कहने पर गिक कैपिटल कंपनी का सीईओ बन गया। गिक्स कैपिटल इंडिया में 70 कंपनी लीड करते थे। आईटी, रियल एस्टेट से लेकर इंटरनेट तक भारत में इसका बोलबाला था। अभिनव शांडिल्य ने बोला, बेटा कल मेरे कंपनी में काम करने वाला एक भरोसेमंद नौकर जो पंजाल सिंह है, उसका बेटा की कल शादी है, कल तुम जाके मिल लेना और 20 लाख उसकी शादी पर दे देना। अर्जुन ने बोला, जरूर पिताजी। अर्जुन के पास इतना पैसा था कि दिग्विजय सिंह को 5 लाख से अधिक बार उसे कंपनी के साथ खरीद सकता था। अगले दिन वो दिग्विजय सिंह की शादी में जाने के लिए तैयार हुआ। रॉयल रॉयस कार 17 करोड़ के जो स्पेशल डिजाइन कराया गया था। 2 करोड़ का जूते, महंगे चैन और स्टाइलिश शूट पहनकर अर्जुन 21 बाउंसर के साथ निकला। अर्जुन को रास्ते में बहुत सारे बिजनेस डील भी करने थे, इसलिए वह उन सब से मिलता हुआ रात को 2 बजे पंजाल सिंह के पास पहुंचा। जयमल हो रही थे। दूल्हे दुल्हन एक दूसरे को जयमल पहना रहे थे। अर्जुन को देखते पंजाल सिंह अर्जुन के पैर पर गिरकर बोला, धन्यवाद मालिक जो आपने मेरे बेटे के शादी में आया। दिग्विजय सिंह ने देखा तो उसकी आंख फटी रह गए। पायल अर्जुन का रुतबा देखकर चौंक गए। दिग्विजय सिंह अपने पिता को उठा के बोला, पिताजी ये क्या कर रहे? दिग्विजय सिंह अर्जुन से कहा, और फटीचे ये भाड़े के बाउंसर और नकली ब्रांड के कपड़े के पैसे कहाँ से आए? पायल भी आके अर्जुन का मजाक उड़ाने लगी। पंजाल सिंह जोड़ का था पर दिग्विजय को दिया और बोला, मूर्ख जनता है, किससे बात कर रहा?
चाइना और भारत के सबसे बड़े अरबपति अभिनव शांडिल्य के बेटे अर्जुन शांडिल्य हैं। ये हमें कितने बार खरीद सकते हैं, जो पैसे से तू बिजनेस खड़ा किया है इन्हीं का देन है। दिग्विजय को जब सच्चाई पता चली, अर्जुन के पैर पकड़कर माफी मांगने लगा। अर्जुन पर झटकरा दिग्विजय दूर जाके गिरा, पंजाल माफी मांगने लगा। अर्जुन कोई शादी में बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहता था, इसलिए माफ कर दिया। पायल ये देखकर चौंक गए। उसके हाथ से एक अरबपति निकल गया था, वो अर्जुन के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। अर्जुन ने हटाया और बोला, तुम्हारे जैसे चरित्रहीन लड़की के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं। एक बाउंसर को इशारा किया, इसे दूर करो। बाउंसर तुरंत वहां से हटा दिया। पायल पछता रही थी। अर्जुन वहां से बाहर निकल गया। नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्द आएगा। अपलोग चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है।